नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विदुर नीति भाग 5 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 26 देखिए। यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि मृग व्याघ्यान मृग्या इव सागरान्तामपि महीम लब्धया स परिहीयते। इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। यस्मात्, यस्मात् यानी जिस राजा से, त्रस्यन्ति यानी भयभीत रहते हैं, भूतानि यानी समस्त प्राणी, मृग व्याघ्यान यानी यहाँ इसका हो जाएगा, जब अन्वय कर देंगे तो मृग व्याघ्यात यानी वधिक से, मृग्या इव पशुओं के समान, सागरंताम, सागरंताम का अर्थ होगा समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण, अपि यानी भी, महीम यानी पृथ्वी का राज्य, लब्धवा यानी पाकर, सह मीन्स वह राजा, परिहीयते यानी त्याग दिया जाता है। इसका अन्वय इस प्रकार से है कि जैसे यस्मात् भूतानि मृग व्याघ्यात मृग्या इव त्रस्यन्ति सह सागरंताम महीम लब्ध्वा अपि परिहीयते। अर्थात इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा, जैसे व्याघ से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। यहाँ पर राजा के स्वभाव की बताया है कि राजा का यदि अत्यंत कोमल स्वभाव होता है तो भी अच्छा नहीं है, और यदि बहुत अधिक कठोर स्वभाव है तो भी अच्छा नहीं माना जाता। उसे सूर्य के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य का जो ताप है शीत ऋतु में उसे सहन करते हैं, लोग उसका सेवन करते सूर्य की धूप का, लेकिन वही धूप जो है ग्रीष्म ऋतु में अच्छी नहीं लगती, सूर्य का ताप अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार राजा की प्रकृति होनी चाहिए। वह शत्रु, दुष्टों तथा अपराधियों के लिए भय प्रदान करने वाला तथा शेष लोगों के लिए प्रसन्नता या हर्ष देने वाला होना चाहिए। यहाँ पर जो है राजा के लिए मृगपति यानी पशुओं का स्वामी जो है, इसके जिस प्रकार मृग का अर्थ होता है हरिण, वहीं यहाँ उसका वास्तविक अर्थ जो है पशु के संदर्भ में लिया गया है। जिस प्रकार से सिंह को मृगपति कहा जाता है अर्थात पशुओं का स्वामी कहा जाता है, उसी प्रकार राजा को जो है सिंह के समान होना चाहिए। श्लोक संख्या 27 देखिए। श्लोक संख्या 27 देखिए। पितृ पैतामहिम राज्यम प्राप्तवान सेवन कर्मणा वायुरभ मी व साधु भ्रंशीयतय नय स्थित है। इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे कि पितृ पितामहम यानी बाप दादा यानी पिता और दादा, राज्य यानी राज्य को, प्राप्तवान यानी प्राप्त कर लेने पर, स्वेन यानी अपने, कर्मणा यानी कर्म से, वायु यानी हवा, अभ्रम यानी बादलों के पास, इव यानी जैसे, असाधु यानी पहुंचकर, भ्रंश्यति यानी नष्ट कर देता है, अन्याय यानी अन्याय से, स्थित यानी विद्यमान। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अन्य स्थित राजा पैत्रमहम राज्यम प्राप्तवान अपि सेवन कर्मणा वायु अभ्रम आसाध इव भ्रंशयति। इसके शब्द अर्थ देखिए। पितृ पितामह यानी इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि अन्य भय यानी दूसरे, अन्य के द्वारा, स्थित यानी स्थित हुआ, अन्य अन्याय में जो है स्थित हुआ, राजा यहाँ लगाना पड़ेगा, राजा, पितृ ही पितामहम यानी दादा बाप दादाओं का, राज्य मेरी राज पाकर, प्राप्त यानी पाकर, स्वेन कर्मणा अपने ही कर्मों से जो है उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा जो है बादल को छिन्न भिन्न करती
है। यहाँ पर प्राणी जो है, कोई भी व्यक्ति है, अपने सुख दुख के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। यदि कोई नरपति यानी राजा जो है न्यायोचित कार्य करेगा तो प्रजा और प्रजा के हित का ध्यान में रखेगा, अपने स्वार्थ को त्याग देगा, तो प्रजा भी, उसकी उन्नति भी होगी और प्रजा भी ऐसे राजा को चाहेगी और वह लोकप्रिय होगा और उसकी समृद्धि जो है ऐसे राजा की निरंतर वृद्धि को प्राप्त करेगी। श्लोक संख्या अब 28 देखिए। श्लोक संख्या 28 देखिए। धर्मम आचरतो राज्ञ सद्भिश्चरति मादितः वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धनी। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। धर्मम यानी धर्म का, आचरते यानी आचरण या पालन करने वाले, राज्ञ यानी राजा के, सद्भि यानी सज्जन पुरुषों द्वारा, चरितम यानी आचरण किए गए, आदित्य यानी परंपरा से, वसुधा यानी राज्य की पृथ्वी, वसु संपूर्ण यानी धन धान्य से संपन्न, वर्धत यानी ऐश्वर्य को बढ़ाती है, भूति वर्धनी यानी कल्याण कारिणी। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। आदितः सद्भि चरितम धर्मम आचरतः राज्ञ वसुधा वसु संपूर्णा भूति वर्धनी वर्धते। यहाँ इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाला राजा के राज्य की जो पृथ्वी है धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उनके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। यहाँ धर्म का आचरण जो है बताया गया है कि धर्म का आचरण जो करता है, धर्म का आचरण कभी हानिकारक नहीं होता। अतः ऐसे जो है धर्म के आचरण को बार बार करने का जो है यहाँ आदेश दिया गया है राजा के संदर्भ में। श्लोक संख्या 29 देखिए। अथ सत्यम जतो धर्म अधर्म च अनुतिष्ठतः प्रतिसंवष्टे भूमि रग्नो चर्माहितम यथा। इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। अथ मीन्स और, सत्य जतः यानी परित्याग कर देने वाले, धर्मम यानी धर्म का, अधर्मम यानी अधर्म का, अनुतिष्ठित यानी आचरण करने वाला, प्रति संविष्टते यानी सिकुड़ जाती है, भूमि यानी राज्य की भूमि, अग्नो यानी आग में, चर्मम यानी चमड़ा, आहितम यानी रखा हुआ, यथा यानी जिस प्रकार से। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। अथ धर्म सत्य जतः अधर्म च अनुतिष्ठित राज्ञ भूमि अग्नो आहितम चर्म यथा प्रतिसंवष्टते। इसके शब्द अर्थ, इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि अथ मीन्स और, तो जो राजा है राजधर्म को छोड़ता है और अधर्म का जो है पालन करता है या उसका अनुष्ठान करता है, आचरण करता है, उसकी राज्य भूमि जो है आग पे रखे हुए चमड़े की भांति जो है संकुचित हो जाती है। कि जो राजा जो है अपने राजधर्म को छोड़कर और अधर्म का आचरण करने लग जाता है तो उसकी भूमि जो है, राज्य भूमि जो है आग पे रखे हुए चमड़े के समान जो है संकुचित हो जाती है। ऐसे ही राजा की प्रतिष्ठा जो है अपने देश में यह अनंतर नहीं होती है। अतः राजा को क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन मार्ग है, किंतु जो इस मार्ग पर चलता है उसकी सदा क्या होती है? विजय होती है। इसलिए कहा गया है यतो धर्मस्ततो जय। जय यानी जो धर्म पर आश्रित रहेगा उसी की जय होगी, उसी का जो है कल्याण होगा। यहाँ पर धर्म का आचरण करने और अधर्म का आचरण का परित्याग करने की बात की गई है। चाहे कोई राजा हो या रंग, प्रत्येक को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इससे ही मनुष्य का कल्याण संभव है।
श्लोक संख्या 30 देखेंगे। यह एवं यत्न क्रियते पर राष्ट्र विमर्दने स एवं यत्न कर्तव्य स्वराष्ट्र परिपालने। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। यह मीन्स जो ए मीन्स ही, यत्न यानी उपाय, क्रियते यानी किया जाता है, पर राष्ट्र विमर्दने यानी दूसरे राजाओं के राज का नाश करने में, स एवं मीन्स वही, यत्न यानी प्रयत्न, कर्तव्य यानी किया जाना चाहिए, स्वराष्ट्र परिपालने अपने राष्ट्र की रक्षा में। यानी यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। यह यत्न, जो यत्न पर राष्ट्र विमर्दने यानी दूसरे राजाओं का नाश करने में किया जाता है, एवं क्रियते यानी किया जाता है, से एवं यत्ने वही जो है यत्न या प्रयत्न क्या करना चाहिए, स्वराष्ट्र परिपालने कर्तव्य अपने राज्य की रक्षा के लिए करना चाहिए। अपने मतलब दूसरों को राज्यों का नाश करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसकी जगह अपने राज्य की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। राजा को शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वह अपने किसी अन्य राजा द्वारा आक्रमण किए जाने पर उससे लोहा ले सके, अपने राज्य की रक्षा कर सके, किंतु व्यर्थ में ही किसी दूसरे राष्ट्र के जो विनाश के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना जो है उचित नहीं है। अतः राजा को चाहिए कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सतर्क रहे सदैव, और अब उसके लिए अपने राज्य का पालन करना अति महत्वपूर्ण है। विशेषकर अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए, अन्यों के राज्यों के बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए। अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए उसने सोचना चाहिए। धन्यवाद।